आज आपको मालूम होगा कि मेरी शर्मिंदगी मेरे पाप की वजह से है, तो उसको खत्म कैसे किया जाए, उसका इलाज क्या है। हम यशाया की पुस्तक उसका 53 उसकी 4 से 6 आयत अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सब बोलो आमीन। हमने वो क्रूस देखा होगा जो अपने चर्चिस के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, स्कूलों के बाहर लगा होगा, और उस क्रूस से हम ये जानते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये ईसा मसीह को मानते हैं उस क्रूस से। पर हमने कभी ये नहीं देखा कि वो क्रूस है क्या और परमेश्वर ने वो क्रूस क्यों उठाया। बहुत से लोग ये बोलते हैं जब वो क्रिश्चियन लोगों की खिलाफत करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो अपने आप को बचा नहीं सका, उसने तो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुमको क्या बचाएगा। अगर उसमें ताकत होती तो अपने आप को उसने क्यों मरवाया। उसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अब उस आयत को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने जब पकड़े गए, जब सब लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक बुला सकता हूं और वो मेरे पास उपस्थित हो जाएगी। कहता अगर मैं अभी परमेश्वर से बोलूं तो 1,44,000 स्वर्गदूत मेरे पास आ जाएंगे तुमसे बचाने के लिए। कहता परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें ऐसा ही होना आवश्यक हैं, वो कैसे पूरी होंगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो। मैं हर दिन तुम्हारी चर्चों में उपदेश किया करता था, तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह ने कहा, मैं रोज तुम्हारे ही आराधनालयों में प्रचार करता हूं, तुम्हारे ही लंगड़ों को मैंने चंगा किया, तुम्हारी माताओं बहनों को मैंने हील किया, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। बाइबल कहती बहुत टाइम यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, और जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, यीशु मसीह सिर्फ घूर के उनके बीच से निकल जाते थे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी यीशु मसीह को टच कर दे, क्योंकि अब यीशु मसीह का अब तक टाइम नहीं आया था। जब यीशु मसीह का टाइम आया और लोगों ने उसे पकड़ा, तो परमेश्वर ने कहा अभी 1 लाख 1.5 लाख स्वर्गदूत यहां इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे छुड़ा लेंगे। पर पवित्र शास्त्र की वो बातें कैसे पूरी होंगी कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये कैसे पूरा होगा। ये तभी पूरा होगा जब तुम मुझे पकड़ोगे, मुझे कोड़े लगाओगे, मुझे मारोगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये साबित करूंगा कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे हाथ में गया हूं और मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण वापस लूंगा, और ईस्टर के दिन, उस संडे के दिन मैं जी उठूंगा। हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जो बेचारा सा बना रहा और उसको मार दिया गया। उसने कहा मैंने अपने मर्जी से अपने आप को तुम्हारे हाथों में दिया, मैंने तुम्हारी माताओं को चंगा किया, तुम्हारे पिताओं को चंगा किया, तुम्हारे भाइयों को चंगा किया, रोज तुम्हारे चर्च में आता रहा हूं, रोज प्रचार करता रहा हूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सके। पढ़ो बाइबल। बाइबल कहती बहुत से लोग यीशु मसीह को पहाड़ पे ले गए कि उसको नीचे गिरा दे, और यीशु मसीह उनके बीच से निकल गया बिना कुछ कहे। किसी में हिम्मत नहीं थी उसको टच कर सके। और जो लोग पकड़ने के लिए आए, जब उन्होंने कहा कौन है यीशु मसीह, कहता मैं हूं, और सब लोग पीछे गिर गए सामर्थ्य से, कोई पकड़ नहीं पा रहा था यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं अपने आप को इनके हाथों में नहीं दूंगा तो वो वचन जो भविष्यद्वक्ता ने कहे वो कैसे पूरे होंगे। कौन से वचन? वो यशाया के वचन जो मैं दोबारा पढ़ूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती आज
जब यीशु मसीह के साथ दो डाकू लटकाए गए, और दो डाकू जब लटकाए गए तो लोग निंदा कर रहे थे, अगर तू मसीह है तो अपने आप को नीचे उतार, हम विश्वास करेंगे तू परमेश्वर है। और उनमें से एक डाकू बोला, कहता अगर 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 ये परमेश्वर होता तो क्या ये अपने आप को ना बचाता, क्या हमें ना बचाता। और दूसरा डाकू बोला, कहता हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हमने पाप किया, हमने गुनाह किए, इसीलिए हम दंड पा रहे हैं, पर इसने कोई गुनाह नहीं किया। कहता हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर कहता इसने कोई भी पाप नहीं किया। और जैसे ही वो यीशु मसीह की ओर मुड़ा और उसने कहा, परमेश्वर जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह ने उसी क्रूस पर आखिरी शब्दों से उसको बोला, आज रात तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग में होगा। आज भी ऐसे लोग हैं आपके पास, खुद तो मर रहे हैं, वो खुद तो शर्मिंदगियों में हैं, खुद तो अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर में जाने से रोक रहे हैं। खुद की तो बैंड बजी हुई है उनकी, लेकिन आपको परमेश्वर में जाने से रोक रहे हैं। उन्हें लगता है शायद दुनिया होती ऐसी है, दुनिया होती दुख उठाने के लिए, दुनिया होती संघर्ष करने के लिए, दुनिया होती ये तो नॉर्मल है, सारा कुछ जो हो रहा है वो सब दुनिया के साथ हो रहा है। और वही डाकू वाला सीन आपके साथ भी होता है। एक पापी समझ जाता है कि नहीं ये परमेश्वर है, और वो परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मुझे याद रख, मेरे पापों को माफ कर। और परमेश्वर कहता है अभी से स्वर्ग तेरी जिंदगी में शुरू है। और दूसरा जो देखता हुआ भी अनदेखा करता है, देखता हुआ भी ये देखता है कि नहीं इनका परमेश्वर तो अपने आप को बचा नहीं सका। अरे उस परमेश्वर की बात कर रहे हो जो शुक्रवार के दिन क्रूस पे चढ़ गया, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो संडे के दिन जी उठा और अब तक जी उठा, अब तक वो जीवित है हमारे बीच में। क्या उसके काम साबित नहीं करते वो जीवित है? क्या आपकी लाइफ में उसके काम साबित नहीं करते वो जीवित है? क्या उसकी उपस्थिति साबित नहीं करती वो जीवित है? क्या आपके जीवन का बदला जाना ये साबित नहीं करता वो जीवित है? आपका पाप से हट जाना साबित नहीं करता वो जीवित है? वो जीवित है, इसलिए आप यहां बैठे हैं। हालेलुया। उस क्रूस को जब हम देखते हैं आज भी और स्वीकार करते, परमेश्वर वो क्रूस तूने मेरी बीमारी के लिए, मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया, तो बाइबल कहती आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर दूर करता है।